विधानसभा चुनाव में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आरसीए पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमीन पठान का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे सिलसिले में एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ। चुनावी रणनीति में कांग्रेस के साथ आज एक बड़ा नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें, बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे अमीन पठान ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या नाराजगी रही बीजेपी से कि आज अमीन पठान जी ने कांग्रेस को ज्वाइन कराया, आइए जानते हैं। सर, क्या कुछ नाराजगी है बीजेपी से जो आज आपने कांग्रेस का हाथ थामा? देखिए मैम, सबको पता है कि हम 25 साल पहले भाजपा हमने ज्वाइन की थी। वो भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा थी, जिसको भैरव सिंह शेखावत जी, बाद में वसुंधरा जी, वो लोग लेके चलते थे। लेकिन अब वो भाजपा कहीं नज़र नहीं आती है। अभी जो नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आपको भी कहीं दिखता होगा कि ये जो नारा है कहीं पे नज़र नहीं आता है। पिछड़ों को, खिलाड़ियों को, अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब इस तबके को नज़रअंदाज किया जाएगा तो सबका साथ कहाँ होगा? और ये सबका साथ का वादा जो किया गया है वो बिल्कुल झूठा है और झूठ बोल के फिर लोगों को गुमराह करके यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं। तो इन सब बातों से आहत और दुखी होकर हमने आज भाजपा से इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस के जो 5 साल के जो कार्यकाल के अंदर जो माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, वो चाहे पिछड़ों के लिए हो, अक़लियतों के लिए हो, खिलाड़ियों को नौकरियां दी है, युवाओं को जितना प्रोत्साहित किया है, और ख़ास तौर से पेंडेमिक के बाद जो 25 लाख का जो मेडिकली जो वो सैंक्शन किया है बीमा, तो उससे इस सरकार के काम नज़र आते हैं और उन सब से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और आने वाले वक्त में पूरे राजस्थान में, क्योंकि बड़ी तादाद में बड़े लोग इसमें शामिल हुए, तो आने वाले वक्त में हम पूरे राजस्थान में घूम घूम कर इस राजस्थान की सरकार के जो काम किया है उसको बताएंगे। और जो भाजपा ने जो ये नारे दिए हुए हैं और उसको पूरा नहीं कर रही है, 200 सीटों पे और 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी भी अक़लियत के बंदे को टिकट नहीं देना, तो ये कहाँ पे सबका साथ और सबका विकास है? ये साबित होता है कि ये सब जुमले थे। और खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है और अक़लियतों और पिछड़ों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उनसे साफ जाहिर है कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और इनसे दूर होते जा रहे हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी काम भी आपने किया है, तो क्या लगता है अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो क्या इसका भारी नुकसान बीजेपी को होगा? निश्चित तौर पे युवाओं में और खिलाड़ियों में, क्योंकि मैं अक़लियतों के साथ साथ मैं खेलों से जुड़ा हूँ और पूरे राजस्थान के अंदर जो खिलाड़ियों से, युवाओं से मेरे ताल्लुकात है, जान पहचान है, दोस्ती है। और उनको जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ और गहलोत साहब ने जो खिलाड़ियों को नौकरियां दी है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे कि ये सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए और उन्होंने खिलाड़ियों का जो हश्र किया, दुर्व्यवहार किया, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं के साथ, एक तरफ हम महिलाओं की बात करते हैं और वो महिला पहलवानों को जो देश के लिए गौरव बढ़ाया, मेडल लेके आए थे, उनको रातों में उनको वहाँ पे रहना पड़ा, खुली छत के नीचे रहना पड़ा उनको। जिस तरीके से उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, वो सब बातों से हम लोग बहुत आहत थे और वो सब चीज़ें हम राजस्थान की जनता को बताएंगे, युवाओं को बताएंगे, ताकि ये सब बातें जनता के बीच में जाए कि जो भाजपा कहती है उनकी विश्वास नहीं करना है, इनके वादे झूठे हैं, इनके सब जुमले हैं। सर, बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो क्या कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसने आपको लुभाया है? देखिए, खास तौर से खिलाड़ियों के लिए जो काम किया है, खिलाड़ियों को इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां दी है राजस्थान के अंदर, पहली सरकार है जिसने खिलाड़ियों को इतनी नौकरियां दी है। युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया, और ख़ास तौर से जो मैंने बताया था आपको कि वो जो मेडिकल के जो 25 लाख की जो योजना जो लाई है, उससे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज देश के अंदर,
वो मेडिकल हेल्थ को लेके है, तो हेल्थ को लेके, तो उसके लिए सरकार ने जो काम किया है वो पूरे देश के अंदर किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो इन योजनाओं से, पेंशन है जो चालू की है, इन सब बातों को, अक़लियतों के लिए भी बहुत काम किया, पिछड़ों के लिए भी काम किया, इन सब बातों से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस ज्वाइन की। सर, बात करें जो सरकार ने अभी 7 नई गारंटियां और निकाली है, क्या इनका लाभ या ये गारंटियां सुन के सरकार के पास टिकट आने मतलब टिकट और आएंगे या जीतने की संभावना और बढ़ती है? क्योंकि अब आप नए कांग्रेस से अब आप जुड़े हैं, तो और आगे भी क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? देखिए, बड़े बहुमत से कांग्रेस आएगी। ये 7 गारंटियों का लोगों के दिल और दिमाग पर असर पड़ रहा है, और वो उधर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो बांटने की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक बार आप झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर सकते हो, वोट ले सकते हो। अब चीज़ें सामने आ रही है और इनकी 7 जो योजनाएं, जो गारंटियां हैं, वो दिख रही है सबको, और जो वादे किए थे वो सब पूरे भी किए हैं। तो उन सब बातों को देख के लग रहा है कि पुनः अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी और पहले से ज़्यादा यहाँ पे सीटें जीतेगी और पुनः ये मुख्यमंत्री बनेगी। सर, आज आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, तो क्या कुछ मैसेज है विपक्ष के लिए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वादे करे उनको पूरा करें, नहीं तो ये अभी तो राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधार किया तो 24 के चुनाव में भी आप लोग अंजाम और नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो कि आज जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है, और उनका कहना है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना आने वाले इलेक्शनों में भी तुम्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।